हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्लियामेंट, संसद। आज हम संसद के बारे में पूछेंगे कि संसद के क्या क्या अंग हैं और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके वो किस किस आर्टिकल के अंदर है मेंशन है। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है भाई पार्लियामेंट। किसी भी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ये डिसाइड करता है कि किस देश में कैसे शासन होगा, कैसे किसी देश में किस किस कानूनों का पालन होगा और कौन कौन से कानून लागू करने। संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है किसी भी कानून को पारित करना, किसी भी नए कानून को बनाना या फिर किसी भी पुराने कानून में नए चेंजेस लाना। ये सारा काम क्या होता है? संसद का काम होता है किसी भी देश की। और संसद के संसद का गठन तीन चीज़ों को से मिलकर होता है। पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों ही संसद के अंग हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति है, ये भी संसद का एक अभिन्न अंग है। इंडिया के अंदर क्या है कि भाई इंडिया के अंदर द्विसदनात्मक से संसद है, जिसके अंदर दो सदन है। फर्स्ट है राज्यसभा और सेकंड है लोकसभा। ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में जो ये संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। संसद के दो अंग हैं। फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अंदर है और ये संसद का पूरे पार्लियामेंट का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 में है। मतलब 79, 80 और 81 तक इन्हीं का पार्लियामेंट का और इनके अंगों का ही जिक्र है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष माइनॉरिटी है। अगर हमें राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है या राज्यसभा में खड़ा होना है या राज्यसभा का सदस्य बनना, तो ये माइनॉरिटी है कि हमारी एज 30 साल जरूर ना जरूर हो। और लोकसभा को जनता का लोकप्रिय सदन माना जाता है क्योंकि ये जनता का सदन है। इसका मतलब सीधे तौर पे जो इसके अंदर जो भी नेता या जिसको भी सीट मिलती है वो सीधे जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन माना जाता है जनता का। लोकसभा के लिए योग्यता है कि इसकी लोकसभा में सिर्फ हमें 25 साल की एज होनी चाहिए। अगर हमें लोकसभा के इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए हमारी सिर्फ 25 साल एज होनी चाहिए। और नेक्स्ट भाई इसके सदस्यों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं, इनके बारे में। फर्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य जितने भी राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। मतलब ये दो होते हैं, एक तो अधिकतम होते हैं और एक जो प्रेजेंट में। हम दोनों टाइप से पढ़ेंगे कि अधिकतम कितने हो सकते हैं और प्रेजेंट में भी हमारे पास कितने सदस्य हैं। ठीक है। इन 250 सदस्य में से 234 सदस्य तो राज्यों से चुन कर जाते हैं। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सीट, जैसे कि पॉपुलेशन के हिसाब से कि कहीं पे किसी स्टेट में राज्यसभा की 3 सीटें और किसी सीट में 7 भी होगी, किसी में 10 भी होगी, किसी में 1 भी होगी। ये सीटें पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उस हिसाब से उसकी सीटें भी उतनी ज़्यादा होती है। इसमें 4 जो सीटें होती है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, जो हमारा दिल्ली यूटीज़ होती है हमारी यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये दादर नगर हवेली होगी। ये इनके अंदर क्या है कि इनको मिला के 4 सीटें बनती है, मतलब यूटीओ को मिला के। और 12 सदस्य हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अंदर जो हमारा राष्ट्रपति है इन 12 सदस्यों को अपने हिसाब से चुनता है और वो चुनने के क्राइटेरिया ये होता है कि ये वो राष्ट्रपति इन 4 उनमें से चुनता है, जैसे साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा।
ये जो चारों के चारों टॉपिक्स होते हैं, इनमें से किसी भी किन लोगों को राष्ट्रपति हमारा राज्यसभा के लिए सदस्य चुनता है, राज्यसभा के कार्यकाल। और हाँ भाई, एक चीज़ और ज़रूर है, ये जो राज्यसभा है ना, इसका कार्यकाल है ना अनिश्चित है, मतलब इसको कभी है ना भंग नहीं किया जा सकता। इसका क्या है कि हर 2 वर्ष के अंदर इसके 1/3 हिस्सों को चेंज किया जाता है, मतलब जो 1/3 हिस्सा है ना, इसके 1/3 हिस्से के लोगों को है ना बदल देते हैं। बट ये किसी भी टाइम, मतलब ये स्थायी सदन है, और लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है, इसकी ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये स्थायी सदन है, इसकी जो वैसे अगर निकाला जाए तो 1/3 करके हर सदस्य 2-2 साल के लिए मतलब रहता है, और वो टोटल उसका एक सदस्य का कार्यकाल ओवरऑल 6 साल हो जाता है इस हिसाब से। अब पढ़ेंगे हम भाई वर्तमान में कितनी सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिसमें से 229 सीटें राज्यों के द्वारा और 4 सीटें सेम यूटीज के द्वारा और 12 मनोनीत है। इसमें जो सारा फर्क पड़ा है ना, वो हमारे राज्य के अंदर पड़ा है। और ये राज्य के अंदर कौन सा फर्क पड़ा है, जो हमारे जो ये थे ना जम्मू कश्मीर के इलाके, इन्हीं के मतलब सीटों की वजह से ये फर्क पड़ा है कि इनके अंदर वो नहीं होती ना, सीटें नहीं मिलती। तो आर्टिकल 14 के अंदर, जो आर्टिकल 84 के अंदर योग्यता को उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा या लोकसभा में किसी मतलब राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वही है कि भारतीय नागरिकों पागल या दिवालिया ना हो, और एक एज फैक्टर की राज्यसभा में 30 साल एज होनी चाहिए और लोकसभा में 25 साल एज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोकसभा के जिक्र आर्टिकल 81 के अंदर है। इसकी अधिकतम संख्या 552 है, और ये 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य यूटी से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन को मतलब एंग्लो इंडियन वो है जिनके माता पिता या दादा दादी में से एक अंग्रेजी हो, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और ये राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं कि राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि एंग्लो इंडियन कौन है। ये अधिकतम पढ़े थे भाई हमने, जो भी थे कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 52 हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना भाई, 552 हो सकते हैं राज्यसभा के अधिकतम सदस्य। और नेक्स्ट हमारा वर्तमान सदस्य के बारे में पढ़ेंगे भाई, जो वर्तमान में है ना 543 543 सदस्य है, जो कि है राज्यसभा के, जिसमें से 530 सदस्य राज्य द्वारा और 13 सदस्य है। ये थोड़ा यूटी में भी 7 सदस्य यूटी के कम हो गए भाई, और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के। ये ध्यान रखना कि एंग्लो इंडियन के जो सदस्य है अभी वो प्रेजेंट में है नहीं, जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। इसमें क्या है कि 530 राज्य द्वारा और 13 यूटीज के द्वारा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, पर इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति या लोकसभा में जो भी पार्टी आई है वो अपना मतलब बहुमत खो देती है, तो इसको कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। और ये एक अस्थायी सदन है, मतलब इसको कभी भंग किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थायी सदन है। जैसे एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी कुछ समय के लिए मतलब ये अस्थायी सदन है। सीटों का परिसीमन के बारे में भाई 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि संसद की सीटों का निर्धारण वर्ष 2026 से पहले नहीं किया जाएगा। यह परिसीमन वर्ष 1901 की जनगणना के आधार पर बनाया जाएगा। मतलब इसमें बताया गया कि 84वां जो 84 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये क्या गया था कि जो 2001 के द्वारा यह निश्चित किया जाएगा, जो मतलब इस संविधान 84वां संविधान जो 2001 में हुआ था, इसके द्वारा ये निश्चित किया गया था कि जो सीटों का जो बंटवारा है ना, कि किस प्रकार से सीटें मतलब राज्यसभा लोकसभा इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका परिसीमन है ना
2026 से पहले नहीं किया जा सकता। इसलिए ये नई पार्लियामेंट भी बन रही है कि 2026 तक सीटें, 2026 के बाद में सीटों का चेंजेस संविधान के अंदर हम संशोधन के द्वारा कर सकते हैं, जिसके द्वारा नई सीटें, कुछ सीटें ऐड भी हो सकती है। इसीलिए और इसका ये जो सीटों का बंटवारा उस टाइम पे 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जो कि अभी आगे और चेंज हो चुकी है। सतासीवा संविधान संशोधन, हाँ, जो मैं बता रहा था कि उसके बाद में अब 87वां संविधान संशोधन कर दिया 2 साल के बाद में, कि जो 2026 में होने वाला परिसीमन था वो 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। मतलब पहले तो डिसाइड किया गया था जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1991 की सीटों के हिसाब से होगा, पर अभी डिसाइड किया गया है कि 2001 की जो जनगणना उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। और 82वें संविधान आर्टिकल में ये प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का समायोजन के बारे में बताया गया है, हर जनगणना के बारे में, हर जनगणना के बाद में। संसद के सत्रों के बारे में आर्टिकल 85 के अंदर संसद के सत्रों के बारे में बताया गया है कि भाई संसद के कितने स्तर होते हैं, मतलब स्तर मतलब मीटिंग ही लगा लो। संसद के वैसे तो 3 स्तर है, एक आउट करना, सत्राहवान करना और लोकसभा को भंग करना। पहले में स्टार्टिंग करना, सत्र की स्टार्टिंग कैसे की जाएगी। सेकंड में एंड करना, किस सत्र का एंड किया जाएगा। और लास्ट में संसद को भंग करना, मतलब इसमें मेन बात तो आया है, इसमें स्टार्टिंग में आया है, इसमें भंग कर दिया गया है। और ये सारे के ये इनका डिसीजन राष्ट्रपति करता है। संसद के 2 स्तरों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि संसद के है ना, जब दो स्तरों के बीच में ना 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर दूसरा मतलब स्तर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसद के कितने स्तर होंगे हाँ, और एक चीज़ और है कि संविधान के अंदर नहीं, ये कोई मेंशन नहीं है कि संसद के कितने स्तर हो सकते हैं, कि कितने भी हो सकते हैं, पर बेसिकली वैसे 3 ही होते हैं। जो मैं बता रहा था कि संसद के 3 स्तर सेशन होते हैं। यार ये तो नेक्स्ट सीट पे देना हम तो आ सकते हैं। आमतौर पर संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र, तीसरा शीत सत्र। मतलब 3 बार बैठ के मीटिंग हुआ कर इनकी। फर्स्ट सत्र में क्या है, ये जो बजट सत्र है ये सबसे पहले होता है। मतलब ये नहीं कहते कि बजट सत्र आ गया ये वो अप्रैल के टाइम में, बिल्कुल वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने से पहले ये सबसे पहला सत्र होता है वर्ष का, जो कि बजट सत्र होता है। और ये मानसून के इस विषय में चर्चा होती है इसके बारे में। और लास्ट हमारा शीत सत्र, ये सबसे छोटा और सबसे लास्ट सत्र होता है संसद का। काफी था यार। लैमडक सेशन, ऐसा सत्र जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ऐसा सत्र जिसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं उसे लैमडक सेशन सत्र कहते हैं। मतलब जिस सत्र में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं उसे लैमडक ये कहते हैं
राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, मतलब ये राष्ट्रपति के भाषण है जो कि आर्टिकल 87 के अंदर जिनका के अंदर चर्चा की गई है। ये राज्यसभा में अलग होते हैं, इसके लोकसभा में अलग होते हैं। राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में उपसभापति। मैं कहता हूँ ये है ना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, इसको है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बाकी, क्यों बस प्लीज़ ये इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब ये बताना कि वीडियो के अंदर क्या क्या कमी है, मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है वो आप बता देना, कि इम्प्रूवमेंट बताना कि ये वीडियो सही बनी है या कैसी बनी है, इसके बारे में थोड़ा सा कि ऐसे पढ़ाना सही है या नहीं है। मेरे को ये थोड़ा सही लगा, इसमें लिख भी सकते हैं और जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। तो क्यों करूँगा ये।